हेलो फ्रेंड्स, मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो चलिए जी, आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ का प्रश्नावली 2.3 का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चौर राशि का भाग सीखने वाले हैं। बहुत आदमी को कन्फ्यूजन रहता है चौर राशि के भाग में, लेकिन आज हम लोग क्या ये बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। अगर आपको अचर राशि का भाग यानी संख्याओं को भाग करने आ जाता है, जैसे कि 8 में 5 से भाग देना है तो 5 एकम 5, अगर ये भाग आप लोगों को आ जाता है तो समझिए कि आप लोग क्या चौर राशि का भाग यानी x² y² ये सभी भाग आसानी से सीख लीजिएगा। केवल अगर आपको ये भाग आ जाते हैं तो आप आसानी से वो भाग सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले इस चैप्टर के अनुसार से विभाजन एल्गोरिथम का जानते होंगे सूत्र कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप लोगों को पता होगा कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल और शेषफल किसको कहते हैं। तो देख लीजिए जी, मान लीजिए कि किसी संख्या में भाग किया गया, मान लीजिए कि 8 में 5 से भाग दिया गया, तब 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3। तो देखिए जी, ये जो 3 आपका आया है ये क्या जी शेष हो गया। शेष यानी कि इसको आप क्या जी आर बोला जाता है। ये आपका जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या हो जाता है जी भाज्य हो जाता है, इसको ए से सूचित करते हैं। और जिसे भाग दिया जाता है वो क्या जी आपका भाजक होता है, ये आपका बी हो जाता है। और ये आपका होता है भागफल, भागफल कोशंट यानी क्यू से सूचित करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको इंग्लिश में इंडिकेट करे तो हो जाएगा ए बराबर बी गुने क्यू यानी BQ प्लस आर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसका उपयोग क्या जी हम लोग चैप्टर में करेंगे। तो ये भाग अगर आपको आ जा रहा है तो समझिए कि क्या जी चौर राशि का भाग भी आसानी से आप लोग सीख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि px बराबर x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx बराबर दिया है आपका x² - 2। कह क्या रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में क्या ये px को gx से भाग देना है, यानी px को क्या जी gx से भाग देना है। क्या gx से भाग करना है हमें px में, तो जिसमें भाग करना है उसको क्या जी हम लोग बीच में लिख लेते हैं और gx से भाग देना है यानी gx ये है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए जी, px क्या है तो x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx से भाग देना है तो gx क्या है आपका तो x² - 2। अब देखिए जी, भाग जैसे हम लोग संख्याओं का जब भाग करते हैं, संख्याओं का भाग, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 8 हो, अगर 4 से भाग देना हो तो क्या जी ऐसा हम लोग करते हैं कि 4 के पहाड़ा पढ़ते हैं और क्या जी या तो इस संख्या के बराबर या इससे क्या जी कम होना चाहिए, या बराबर मिल जा रहा है तब तो अच्छी बात है। जैसे 4 दूना 8 कट गया, अब क्या ये 2 बार में 8 है या कट गया, तो क्या करते हैं हम लोग कि इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। अगर बराबर नहीं आ पाता है तो क्या ये उससे कम अंक लगाते हैं वहाँ पर। उसी प्रकार सेम हमें इसमें भी करना है। हमें इसमें क्या जी इसमें होता है कि कम बेस ला देते हैं हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या जी हमें इसके बराबर लाना होता है। तो देखिए जी बराबर कैसे आएगा, बराबर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर x³ है और यहाँ पर क्या जी x² - 2 है। इसमें पहले दिमाग में रखिए कि इसको पहले से कटा देना है किसी तरह। तो कैसे कटा देंगे तो इसके बराबर आएगा तब ना घटेगा, तो 0 हो जाएगा या कट जाएगा। तो देखिए जी, इसके पहला अंक है x³, इसमें आप इसके पहले अंक से भाग कर लीजिए x² से, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि क्या जी कट जाएगा
कितना, तो x का पावर 1 बचेगा यानी कि x हुआ। पावर 2 से क्या जी 3 कटेगा तो 1 बचेगा ना यहाँ पर, यानी कि x के पावर 1 यानी कि x। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर x से गुना कर दीजिए। क्या करना है, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यानी कि पावर 1 बढ़ाना है तो क्या जी पावर 1 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए जी केवल इसी से गुना नहीं करना है, इससे भी अब गुना करना है। तो -2 में गुना कीजिएगा x से तो क्या हो जाएगा जी, माइनस का माइनस और 2 में x से तो हो जाएगा आपका 2x। तो ऐसा करते हैं, पावर सेम वाले को सेम सामने सामने लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x। इस प्रकार से क्या जी घटाने या जोड़ने में क्या ये आसानी होगा। अब देखिए जी, अब इस प्रकार के भाग में हम लोग क्या करते हैं कि इसका साइन चेंज करते हैं, यानी चिन्ह क्या जी चेंज करते हैं। ये संख्या क्या जी पहले से प्लस में है, इसमें हम क्या जी माइनस कर देंगे, और जो पहले से माइनस में है उसको प्लस कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, ऐसा हमें करना है। अब देखिए ये प्लस में x क्यों है, ये माइनस में x क्यों है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 0, या इसको काट सकते हैं क्या। अब देखिए जी यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर 2 वाला है, पावर 1 वाला है और संख्या है। तो सबसे पहले क्या जी अधिकतम पावर वाले संख्या को हम देखते हैं। अधिकतम पावर वाला ये है और इसका जोड़ी कोई नहीं है, तो इसको क्या जी सेम हम उतार देंगे। क्या है जी -3x², -3x² उतार दिए। अब देखिए जी प्लस के यहाँ पर 5x है और क्या जी यहाँ पर -2x है, लेकिन ये जब चिन्ह दे दिए हैं तो इस चिन्ह का वैल्यू क्या जी खत्म हो गया। जो बाद में चिन्ह दिए हैं इसके चलते क्या जी ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया। तो समझिए कि ये भी अब क्या जी माइनस में नहीं बल्कि क्या जी प्लस में है। तो ये 5x प्लस में और ये प्लस में ही 2x, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा जी 7x। ये आपका हो जाएगा 7x प्लस में, और क्या जी बच गया जी -3, इसको भी उतार लीजिए। अब देख रहे हैं हमें क्या जी -3x² लाना है, यानी हमें यहाँ पर माइनस लाना है। तो सिंपल है, अगर माइनस लाना है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस लाना है तो यहाँ पर माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए जी x² ये तो सही है, भाग करके देख सकते हैं। इसमें -3x² है, यहाँ पर क्या है जी x², तो x² से तो x² कट जाएगा, बचेगा क्या -3, यानी आप यहाँ पर -3 से गुना कर लीजिएगा तो आपका ये कट जाएगा। तो x² में -3 से गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा। अब देखिए -2 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, इसी के सामने प्लस लिखिए। अब देखिए जी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह को क्या जी चेंज कर लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए जी जब चिन्ह चेंज हो गया तो ये दोनों संख्याएं क्या जी कट जाएगी, चूँकि इक्वल है, बराबर है। अब देखिए जी पहले पावर वाला था क्या जी, पहले इसको लिखेंगे हम लोग प्लस में 7x, और ये -3 और ये -6, -3 और -6 हो जाएगा -9। अब देखिए जी अब इससे आगे प्रक्रिया नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना जी जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाए तब क्या जी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो क्या जी भाग नहीं लगेगा, यहाँ पर ये प्रक्रिया क्या जी समाप्त होती है। यानी कि ये हमारा क्या जी शेषफल हो गया। तो चलिए जी भागफल बराबर हो गया हमारा, भागफल बराबर आ गया है x - 3 और शेषफल आ गया है आपका 7x - 9। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है px बराबर x⁴ - 3x² + 4x + 5। यहाँ पर दिया है आपका x² + 1 - x। अब देखिए जी इसको देखते हैं, इसको क्या जी सबसे पहले इसको हमें देखना है कि ये ऑर्डर में है कि नहीं। ऑर्डर का मतलब क्या जी पावर पहले सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, लास्ट में क्या जी सबसे कम होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि इसमें तो ठीक है 4 2, इसके बाद पावर 1 यहाँ पर ठीक है।
इसमें देख रहे हैं कि ये पावर 2 वाला, उसके बाद पावर 1 वाला होना चाहिए, उसके बाद क्या जी कोई संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जी पहले इसको हम सजा लेते हैं क्रम में, यानी x², उसके बाद -x हो जाएगा, उसके बाद क्या जी +1 लिखेंगे। अब क्या जी हमें px में gx से भाग करना है, तो px को उतार लेते हैं, x⁴ -3x² + 4x - 5। अब देखिए जी x² - x + 1। अब देखिए जी यहाँ पर पावर 4 दिया है, यहाँ पर पावर 2 दिया है, तो अब तो आप जान गए होंगे कि पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, यानी कि पावर 2 की ज़रूरत है हमें पावर 2 की ज़रूरत है। तो हम पावर 2 से क्या जी गुना कर देंगे, यानी कि x के पावर 2 से गुना हम कर देंगे। तो x में पावर 2 से x में पावर 2 से गुना करेंगे तो क्या जी हमें मिल जाएगा यहाँ पर x के पावर 4। उसके बाद देखिए जी -x में जब गुना करेंगे हम x के पावर 2 से, तो ये संख्या है माइनस में है और ये क्या जी प्लस में है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है जी माइनस ही होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x है और यहाँ पर x के पावर 2, यानी 2 और इसका पावर 1 क्या हो जाएगा जी पावर 3 हो जाएगा, यानी x के पावर 3 हो जाएगा। तो x के पावर तो 3 वाला कहीं है नहीं। अच्छा चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम -x के पावर 3। अब देखते हैं यहाँ पर +1 है, x² है, तो x² में +1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी x² ही होगा। अब चिन्ह को क्या जी हम चेंज कर लेंगे, तो ये संख्या प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये संख्या माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये x के पावर 4 से तो x के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये पावर 2 वाला है और पावर 3 वाला, तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला उतारेंगे। तो ये क्या जी -x³ है, लेकिन चिन्ह क्या हम दे दिए हैं जी प्लस दे दिए हैं, तो अब क्या जी हम प्लस चिन्ह लगा करके हम उतारेंगे, यानी कि x³ हो जाएगा। प्लस चिन्ह तो वैसे लिखा नहीं जाता है। अब देखिए जी -3x² और -x², तो -3 और -1x² है ना, तो कितना हो जाएगा जी -4x²। उसके बाद इसका कोई उतार लीजिए, प्लस में क्या जी 4x - 5। अब देखिए जी हमें यहाँ पर पावर में 3 मंगाना है, यहाँ पर पावर 2 दिया है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या जी पावर 3 है, यहाँ पर पावर क्या जी 2 है, यानी कि क्या जी पावर 1 की हमें ज़रूरत है, तब जा कर के ये क्या जी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या जी +x से गुना कर देते हैं, तो x² में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका x³ हो जाएगा, -x में +x, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, और x में x से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी x², इसका पावर 1 उसका पावर 1 तो पावर 2 हो जाएगा। अब +1 में गुना करेंगे x से तो क्या हो जाएगा जी x हो जाएगा। अब चिन्ह को क्या जी हम चेंज कर लेंगे, साइन को चेंज कर लेना है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए जी ये x³ से x³ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है -4x² और यहाँ पर है +x², यानी कि यहाँ पर माइनस में 4x² है, अगर प्लस में यानी कि 1 दे दिया जाएगा तो ये क्या जी -3x² बचेगा। अब देखिए जी +4x में से एगो x घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी 3x मिलेगा, और -5। अब देखिए जी हमें यहाँ पर -3x² लाना है, जबकि यहाँ पर x² है, तो x² के लिए तो x² है, बच के रहा है जी -3, तो हम क्या करेंगे जी -3 से गुना कर देंगे। -3 से x² में गुना करेंगे तो यहाँ पर -3x² आ जाएगा। उसके बाद -x में -3 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा जी प्लस, और x में 3 से तो 3x, और प्लस में 1 से माइनस में 3 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी माइनस ही रहेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए जी साइन को चेंज कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, तो ये कट जाएगा। अब देखिए जी ये भी कट जाएगा, लेकिन ये देखिए जी -5 हैं और +3 है, यानी कि -2 बच जाएगा। तो यहाँ पर अब लिख दीजिए भागफल बराबर आ गया है जी x² + x - 3, और शेषफल आ गया है आपका
-2 आंसर। तो चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है आपका px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जी ये सही क्रम में नहीं दिया है। पहले क्या जी पावर अधिक वाला, तो क्या जी पहले हम लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या जी प्लस 2। अब क्या जी हम px में gx से भाग करेंगे। तो देखिए जी px को उतार लीजिए। अब देखिए जी क्या दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए जी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पावर में 4 चाहिए। यहाँ पर पावर में क्या दिया है जी 2 दिया है, यानी कि x के पावर 4, यहाँ पर क्या जी माइनस के x पावर क्या है जी 2। तो देखिए जी माइनस तो आ जाएगा, भाग करेंगे तो। अब भाग करेंगे तो जानते ही हैं कि पावर में से पावर को घटाते हैं भाग देने के समय में, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा जी 2, यानी कि हमें माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से तो एक्स के पावर 4 आपका मिल जाएगा। अब देखिए प्लस 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह को चेंज कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये क्या जी कट जाएगा। अब देखिए इसमें जो सबसे अधिक पावर वाला है उसको पहले उतारेंगे, तो ये क्या जी प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि माइनस में दिया है लेकिन हम क्या जी जब चिन्ह चेंज किए हैं तब प्लस हो गया है, तो अब क्या जी इसको प्लस लगा के ही उतारना पड़ेगा। तो प्लस का तो चिन्ह दिया नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या जी माइनस के 5x, उसके बाद बच गए हैं प्लस 6, इसको उतार लीजिए। अब हमें क्या जी 2x के पावर 2 चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हमें लाना है प्लस में और यहाँ पर है माइनस में, यानी कि माइनस वाला संख्या से गुना करेंगे तबे ना होगा प्लस। उसके बाद 2 लाना है तो 2 से गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के लिए तो एक्स स्क्वायर है ही, केवल -2 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। प्लस 2 में -2 से गुना करेंगे तब प्लस और माइनस जानते हैं ना माइनस होता है, और 2 में 2 से तो 4 होता है। तो देखिए जी माइनस में है तो प्लस में कर लीजिए, और इसको क्या जी माइनस में कर दीजिए, तो ये कट जाएगा। और क्या जी पहले x वाला को उतार लेते हैं, -5x हो जाएगा। और क्या ये प्लस में 4 है और ये प्लस में 6 है, यानी कि प्लस में ये आपका 10 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं भागफल आपका हो गया, भागफल हो गया -x स्क्वायर -2, और शेष बच गया आपका -5x और +10। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए हमें प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या भाग करना है और जांचना है कि क्या ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा जी, अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो समझिए कि गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए जी भाग करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए जी यहाँ पर t के पावर 2 है माइनस क्या जी 3 है। पहले से क्या जी दूसरे में भाग करना है, तो दूसरे बहुपद को उतारिए, 2t के पावर प्लस अब देखिए जी भाग करना है हमें, तो यहाँ पर t के पावर क्या जी 2 है, यहाँ पर 2t के पावर क्या जी 4 है। तो सबसे पहले क्या जी हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पर भाग क्या जी, यहाँ पर क्या है जी t के पावर 2, तो सबसे पहले तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2, तो ये 2 जा करके घटेगा तो क्या हो जाएगा जी t के पावर 2 हो जाएगा, यानी 2t के पावर 2 से हमें क्या जी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए जी गुना करते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं, t के पावर 2 -3, और गुना करना है हमें 2t के पावर 2 से। तो गुना कीजिएगा तो 3 दूना -6 t के पावर 2, और क्या जी 2 आ जाएगा, और t के पावर 2 में क्या जी तो t के पावर आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए जी 2t के पावर 4 माइनस के 6t के पावर 2, तो इसको उसी के सामने लिखते हैं 6t के पावर 2।
तो देखिए जी इसका हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, कट जाएगा। अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर वाला बड़ा पावर वाला कौन है, तो बड़ा पावर वाला क्या ये है, तो इसको हम लोग क्या ये उतार देंगे। तो 3t के पावर 3, माइनस में 2t के पावर 2 है, और क्या जी प्लस में 6t के पावर 2, यानी प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला संख्या क्या जी बड़ा है, तो चिन्ह तो क्या जी प्लस का ही होगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या जी 4 हो जाएगा, और t के पावर क्या जी 2 हो जाएगा, और क्या जी माइनस के 9t, और क्या बचा है जी माइनस के 12। अब देखिए जी हमें 3t के पावर 3 लाना है, तो क्या जी 3 लाना है, और यहाँ पर इंटू में क्या जी 1 रहता है, तो 3 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या जी प्लस लिख लेते हैं 3। अब देखिए जी यहाँ पर t के पावर 3 लाना है, यहाँ पर t के पावर 2 दिए हैं, तो एक और t का ज़रूरत है। अब इस t से गुना कर देंगे तो क्या जी यहाँ पर t के पावर 3 आ जाएगा, और 3 है तो यहाँ पर 3 दे दिया जाएगा। अब -3 में गुना करेंगे +3 से, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा जी माइनस, और 3 में 3t से गुना करेंगे तो 3 तियाँ 9t। अब चिन्ह को क्या जी आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये कट जाएगा, और ये भी आपका क्या जी कट जाएगा, ये दोनों कट गया। अब क्या बचेगा जी 4t के पावर 2 और माइनस के 12। अब देखिए जी यहाँ पर t के पावर 2 है, t के पावर यहाँ पर 2 है, केवल क्या जी 4 से हम गुना कर दे रहे हैं, +4 से गुना कर देंगे तो क्या ये हमारा 4t के पावर 2 आ जाएगा, और -3 में +4 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है जी माइनस होता है, 3 चौके 12, तो ये माइनस है तब प्लस होगा, और ये प्लस है तो क्या जी माइनस होगा, यानी कि टोटल कट गया। शेषफल क्या आ गया जी हमारा 0। तो आप लोग इसके नीचे लिख दीजिएगा, अतः प्रथम बहुपद का ये द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका प्रथम बहुपद दिया है और दूसरा बहुपद दिया है, तो प्रथम बहुपद से क्या दूसरे बहुपद में हमें भाग करना है। तो देखिए जी यहाँ पर पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3x के पावर क्या ये 4 दिया हुआ है, तो हम भाग करके देख लेते हैं प्रथम बहुपद के प्रथम बहुपद से, x के पावर 3। तो देखिए जी यहाँ पर क्या जी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4, तो 4 में से 3 घटेगा तो पावर क्या जी 1 बच जाएगा, तो 1 को तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि क्या जी हमें 3x से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3x से गुना कर लीजिए, और साथ ही साथ देख लीजिए कि अगर इसमें हम 3x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 1 में 3x से गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा, 3x के पावर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3 तियाँ 9, x के पावर 2, यहाँ पर x के पावर 1, यानी x के पावर क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, यहाँ पर x³ में गुना करेंगे 3x से तो क्या हो जाएगा जी आपका +3x के पावर 4, यानी कि आप यहाँ पर लिखिए 3x के पावर 4 +9x³ -3x, सेम पावर को क्या जी सेम पावर वाले के सामने। अब देखिए जी इसमें क्या ये चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब ये क्या ये दोनों एक जैसा है, ये कट जाएगा, और प्लस माइनस में भी है। अब देखिए यहाँ पर 5x³ है और यहाँ पर -9x³ है, तो जो संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, संख्या माइनस वाला क्या जी बड़ा है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या जी माइनस का हो जाएगा, और 9 में से 5 घटा करके लिख दीजिए तो 4x के पावर 3। अब क्या जी
7x के पावर 2। अब देखिए जी ये प्लस के 2x और ये प्लस के 3x, तो क्या हो जाएगा जी प्लस के 5x, और क्या बच गया है जी प्लस 2। अब देखिए जी यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पर भी एक्स क्यू है, लेकिन इसके इंटू में क्या जी -4 लगा हुआ है, तो आप सिंपल -4 से गुना कर दीजिए। तो एक्स क्यू में -4 से गुना करेंगे तो -4x³ आ जाएगा, यानी कि पावर 3। प्लस में 3x² से गुना करेंगे -4 से, तक प्लस और माइनस आपका हो जाएगा 12, x³ में 4 से, तो 3 चौका 12 हो गया, और क्या जी x के पावर 2 हो जाएगा, और प्लस 1 में -4 से तो आपका हो जाएगा -4। अब चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए जी ये तो कट जाएगा, और ये माइनस के 7x² है प्लस के 12x², तब संख्या क्या जी प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का सिंबल दे दीजिए। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 12 में से 7 घटा के लिख दीजिए, तो क्या बचेगा जी 5x के पावर 2, और क्या जी प्लस के 5x, और क्या जी प्लस के 2 और प्लस के 4, तब प्लस के हो जाएगा आपका 6। अब देखिए जी यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 2, तक क्या जी शेषफल अब छोटा हो गया है, तो अब इससे आगे क्या जी नहीं जा सकते हम लोग, यानी कि ये क्या जी अब तो भाग लगेगा ही नहीं। तो इसमें लिख दीजिएगा अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं है। इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। अगर 0 आ जाता तो ये भी तो गुणनखंड होता, लेकिन 0 नहीं आया है, इसलिए क्या ये गुणनखंड नहीं होगा।